मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज लाइव। सरपरस्त न्यूज लाइव आपका इस्तकबाल है। आप जानते हैं कि बंगाल की सियासत बदली हुई नजर आ रही है। इलेक्शन का गहमा गहमी है, चारों तरफ से बौछार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। किसने हमला करवाया, नहीं करवाया, हम उनके बारे में बातें करेंगे। मगर गुज़िश्ता कल जो मगरबी बंगाल की सीएम के ऊपर जो हमला हुआ है, वो अटैक हुआ है, नॉमिनेशन फाइल जमा करके आ रही थी। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और बंगाल की जनता, बंगाल के बाद क्या चाहती है, इसके बारे में किस तरीके से निंदा करती है। ये हमले नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये हमला एक खातून के ऊपर है, एक वुमेन के ऊपर है, एक बंगाल की सीएम के ऊपर है, एक वजीर आला के ऊपर है। ये कहीं ना कहीं सियासत को जो है, ऐसी सियासत कभी भी बंगाल की नहीं रही है। हमें लगता है कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने की सियासत हो रही है, कहीं ना कहीं डरा के धमका करके बंगाल को हासिल करने की सियासत हो रही है। मगर उससे पहले हम बाइट लेते हैं, यह हमला क्यों हुआ है, किस लोगों ने करवाया, हम डायरेक्ट जानते हैं। साकिब शहजादा साहब हमारे सामने में रूबरू हैं, 135 नंबर वार्ड के टीएमसी के यूथ के प्रेसिडेंट हैं। आपका सरपरस्त न्यूज लाइव में इस्तकबाल है। आप ये चीज बताइए, कल जो सीएम के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर जो हमला हुआ है और वो आज हॉस्पिटलाइज्ड है, जिस तरह पैर में चोट आया, सर में चोट आया, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं, क्या राय है, क्या नजरिया है? सबसे पहले तो मैं क्या, पूरे पश्चिम बंगाल में जो सेक्युलर लोग हैं जी, सबों का मानना यही है कि कल जो दीदी के ऊपर अटैक हुआ है वो कुछ और नहीं, अपोजिशन की घबराहट है, परेशानी है, और ये एक जीत की निशानी है जी। इंशाअल्लाह ताला तृणमूल कांग्रेस फिर से एक बार संपूर्ण बहुमत करेगी पश्चिम बंगाल में। उसी के डर के वजह से अपोजिशन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हम लोगों के सीएम के ऊपर, हम लोगों के नेत्री के ऊपर एक जानलेवा हमला करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह इस हमले से भी हम लोग निकलेंगे और एक बार फिर से तृणमूल की सरकार बनेगी। साकिब साहब जब सीएम साहबा पूरे बंगाल में जाती है, दार्जिलिंग में जाती है, जलपाईगुड़ी में जाती है, मालदा में जाती है, मेदिनीपुर में, इधर उधर हर जगह जाती है, मगर कहीं हमला नहीं होता, किसी किस्म का कोई अटैक नहीं होता। नंदीग्राम में ही क्यों होता है, हम डायरेक्ट जानते हैं बॉबी सजाला से। नंदीग्राम एक ऐसा सरजमीन है जहां से तृणमूल कांग्रेस ने अपने एहतजाजी आवाज को बुलंद किया, और वहां से ही तृणमूल सरकार ने, ममता दीदी ने, पूरे पश्चिम बंगाल में जीती गए, क्योंकि पार्टी का एक मीर जाफर खुलेआम बीजेपी के झंडे के नीचे आकर जब हम लोगों की नेत्री को चैलेंज करता है और सीना तान के कहता है कि 50,000 वोट से हराए, आधा लाख वोट से हराए, वो अपने ख्वाबों में खोया हुआ। एक कबूतर होता है जी, आपको अंदर छुपा लेता है तो कबूतर बीजेपी को नहीं खाएगी, तो उसी वो आपको बता दीजिए। दीदी, टाइम्स नाउ वांट्स टू नो, दीदी इफ यू आर ऑल राइट, कैन वी स्पीक वंस? दीदी एक बार टाइम्स नाउ को बता दीजिए। वी रियली 5 साल और 10 साल पहले तो दुश्मनों को ये चीज देखा नहीं गया, और वो अपनी घबराहट से, गुस्से में आकर ये उठाया हुआ कदम। एक चीज बताइए, हमें लगता है जैसे कि दीदी भवानीपुर छोड़ करके जो है नंदीग्राम गई, ये तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टैंड था। मैं दीदी को, इस स्टॉक को एज ए जर्नलिस्ट मास्टर स्टॉक समझता हूँ, इसलिए कि अगर उनका नंदीग्राम जाना है तो कहीं ना कहीं 20-25 सीटों का असर उनके ऊपर पड़ने वाला था, तो वो बड़े पैमाने पे जो है दीदी के समर्थन में आने वाला था। कहीं ना कहीं किसी न किसी लीडर को सिर्फ नंदीग्राम तक जान करना था। ऐसा लग रहा था कि हम हार जाएंगे, हमारे वादे पूरे नहीं होंगे, इसीलिए तो दीदी के ऊपर हमला नहीं हुआ है। हम डायरेक्ट जानते हैं साकिब शहजादा बॉबी से, तृणमूल कांग्रेस के यूथ के लीडर है, उनका नजरिया क्या है, वो क्या सोचते हैं। सबसे पहली बात तो दीदी भवानीपुर छोड़कर गई नहीं जी। दीदी ने अपने वोटर्स के सामने रखा था कि आप बोलिए मैं कहाँ हूँ जी। नंदीग्राम से भी उतनी ही आवाज बुलंद हुई जिस तरह से भवानीपुर, बल्कि दीदी के पास तो एडवांटेज ये था कि भवानीपुर तो दीदी का घर है, बिल्कुल दीदी का अपना होम कंस्टिट्यूएंसी। वहां पर दीदी ने जो अभी जो कैंडिडेट दिया वो भी खराब कैंडिडेट नहीं है कि हारने के वजह से, वहाँ हेवीवेट कैंडिडेट आज भी है जो हम लोगों के लेबर मंत्री थे जी, श्रमिक मंत्री थे, लेकिन
दीदी नंदीग्राम इसलिए गई हैं क्योंकि नंदीग्राम के आसपास की जो सीटों पर जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी अपना दावा ठोक रहा था, दीदी को ये दिखाना बहुत जरूरी है और तृणमूल कांग्रेस को दिखाना जरूरी है कि पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं होता है। जो भी होता है पार्टी के सिंबल के साथ होता है, पार्टी के नेत्री के पीछे चल कर ही नेता होता है। एक बार जो इंसान अपने आप को ऊपर दिखा रहा है उसको जमीन पर लाने की सख्त जरूरत है। इस चीज को बता दीजिए दीदी, टाइम्स नाउ वांट्स टू नो दीदी इफ यू आर ऑल राइट कैन वी स्पीक वंस। दीदी एक बार टाइम्स नाउ को बता दीजिए वी रियली नॉमिनेशन पार्टी की इलेक्शन तो आप कीजिए। एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं कि जिस तरीका से हमला किया गया है, हमें लगता है कहीं न कहीं ये जमहूरियत के ऊपर हमला है, कहीं न कहीं ये डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है। अगर इलेक्शन लड़ना है तो विचारों से लड़िए, सोचो फिक्र से लड़िए, नजरिए से लड़िए, हमला करके नहीं लड़िए कि हम डायरेक्ट जानते वो भी से क्या बोलते हैं इसको। बीजेपी का सोच ही यही है। बीजेपी जहाँ पर भी अपनी सरकार बनाती है वहाँ पे 10-12 लोगों का मर्डर करवाती है। कहीं पर कुछ लोग जो मुस्तहक की पोजीशन पर जो बैठे हैं तो उनका ट्रांसफर किया जाता है, कहीं पर पुलिस कमिश्नर को हटाया जाता है, कहीं पर इलेक्शन कमिश्नर को चेंज किया जाता है। ये तो हथकंडे करने के बाद ये तो राइट्स है इलेक्शन। दीदी दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? ठीक है, ये पार्ट ऑफ इलेक्शन है, लेकिन हम ये देख रहे हैं, मेरा मानना ये है कि मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर सहमत नहीं लगा रहा हूँ, मैं उनसे ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन मेरा बीजेपी के ऊपर किसी पार्टी के लिए मतलब बिल्कुल मेरा बीजेपी के ऊपर मेरा बीजेपी के ऊपर कहना है कि बीजेपी इस किस्म का हथकंडा करती है, लोगों को डराना धमकाना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग लोगों को धमकाना, अलग तरीके से उसको चमकाना, जिस तरह की राजनीति गंदी राजनीति को चमकाना, जिस तरह की राजनीति गंदी राजनीति बीजेपी करती है, बीजेपी उसी राजनीति को पश्चिम बंगाल में भी लेके आने की कोशिश कर रही है। मगर ये जो भाईचारे की सरजमीन है, ये हिंदू मुस्लिम एकता की सरजमीन है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की सरजमीन है, ये काजी नजरुल इस्लाम की सरजमीन है, ये वीर सावरकर, वीर तो मैं नहीं बोलूंगा, ये सावरकर की सरजमीन नहीं है जो हिंदू मुसलमान करवाना चाहती है, ध्रुवीकरण करवाना चाहती है। तो ऐसी सरजमीन में क्या लोग उनके झांसे में आएंगे? इस तरीके की जो ये चीज तो बीजेपी को समझने की जरूरत है। हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस गंगा जमुनी तहजीब का तारीख है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम तमाम मजहब वाले एक साथ मिलकर एक दूसरे के दुख सुख में खड़ा होते हैं, पश्चिम बंगाल में इस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति कामयाब नहीं होगी। लेकिन इन सब चीज़ों को हमें नहीं, बीजेपी को सोचने की जरूरत है, बीजेपी को समझने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से बीजेपी जो कर रही है एक बार कर भी लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ की आवाम को भी बीजेपी का असली शक्ल दिख जाए और बीजेपी को खुद को भी अपनी हैसियत के बारे में पता चल जाए और अपने सोच के बारे में पता चल जाए कि हर जगह एक ही लकड़ी से नहीं हाँका जाता है। थैंक यू सर। साकिब सयादा हमारे सामने में और भी दूसरे शख्स हैं, हम उनसे भी बातें करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेहताब आलम साहब। महताब आलम साहब, जो दीदी के ऊपर जो हमला हुआ, इस हमले को किस नजरिए से देखते हैं? हम डायरेक्ट जानते हैं महताब आलम साहब से। क्योंकि ये पॉलिटिकल मैटर है जी, जो बीजेपी वाले अपना साजिश के साथ पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, जैसे कि यूपी में कर रहे हैं, वो दिल्ली में किए हैं, बिहार में किए हैं। वो इस तरह से अपना हर एक स्टेट में गंदगी फैला कर वो हमारे पश्चिम बंगाल को भी इसी तरीके से बर्बाद करना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग जानते हैं ममता बनर्जी आज से नहीं, जब से तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने बनाया है 1998 से 5 जनवरी को जो बुनियाद रखा, उससे पहले भी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सियासत की है कांग्रेस का बैनर तले। तो कांग्रेस पार्टी भी ठीक उसी तरीके से किसी न किसी पार्टी के दबाव में आके पश्चिम बंगाल को बर्बाद करती थी। आज वो तमाम लोग बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, आप इस हमले को किस नजरिए से देखते हैं? एज ए बंगाली होने के नाते से, एज ए बंगाल के वोटर होने के नाते से, कि आपके सीएम के ऊपर हमला हुआ, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। सरपरस्त नाजरीन को डायरेक्ट बताइए, इस हमले के बारे में क्या बोलते हैं? एक महिला के ऊपर हमला, एक लोकतंत्र के चुने हुए समझिए के सबसे बड़े पोस्ट स्टेट के सीएम के ऊपर हमला, ये हमला करने की हिम्मत कैसे होगी? ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमिश्नर का अंडर में पूरा पश्चिम बंगाल अभी चला गया है एकदम। ये अभी हमारे सीएम का हाथ में नहीं है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। ये इलेक्शन कमिश्नर जो है दिल्ली के इशारे पे चलता है। ये हमला सही है गलत है, क्या नजर है वो पेश कीजिए। ये तो प्लानिंग का तहत है,
वही नजरिया बोलिए, ये आप प्लानिंग खंडन के करते तहत हैं, है। क्या करते हैं? ये प्लानिंग के तहत है। ममता बनर्जी की आवाज को रोका जा रहा है, जी। जो नहीं रुक सकता। इसका लिए हम लोग बहुत इसका जो है अगेंस्ट है। हम ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल के लोग, आज तो घर घर से माएँ बहनें भी इसके मुखालफत में उतर गई है कि इस तरह का जो बदकलामी बदजहनी काम जो पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, बदजबानी बदकलामी से ऊपर उठ के हमला हुआ है। तो यही तो है। कहीं पर बात से हमला हो रहा है, कहीं पर मार से हमला हो रहा है। आज पश्चिम बंगाल के चलिए हम दूसरे सवाल लेते हैं। क्या नाम हो गया आपका? राज कुरैशी बोलते हैं। राज साहब, एक चीज बताइए, आपके सीएम के ऊपर हमला हुआ है, आप जिस स्टेट में रहते हैं इसके बारे में क्या बोलते हैं? देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि बहुत अफसोसनाक बात है ये जी, कि वो नहीं सकते। बीजेपी इस वक्त परेशान हो गई है, उनके पास कोई हरबा नहीं बचा है। तो पहले लड़ाने की कोशिश की हिंदू मुसलमान, उसके बाद कोशिश किया गया कि ये जुबान में बढ़ जाए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है और ये बंगाली है। उसमें भी जब नहीं सकी है तो आज उसने क्या किया कि हमारी सीएम पे हमला किया। तो ये बहुत दुखद घड़ी है, बहुत अफसोस की बात है। नंदीग्राम गई इसलिए हमला हुआ, अगर यहाँ रहती तो शायद नहीं होता, ऐसा भी तो हो सकता है। ये बात ठीक है कि जो बीजेपी का इस वक्त जो सिस्टम बना हुआ है, आपका इल्जाम बीजेपी के ऊपर है? जी हाँ, एकदम खुल्लम तरीके से। एकदम खुल्लम बीजेपी से। और मैं कुछ और बात बोलना चाहूँगा आपको जी। कि इस वक्त जो अगर दीदी अपने घर पे भी रहती तो ये लोग मनसूबा बना चुके थे कि जान से मार दिया जाए, क्योंकि वही एक आदमी है जो पूरे बीजेपी क्या पूरे इंडिया की बीजेपी से लड़ने की ताकत रखती है। आयरन लेडी है, पूरी आयरन लेडी बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, शेरनी है वो बंगाल की। और बंगाल का एक बंगाल की या हिंदुस्तान की? पूरे हिंदुस्तान की शेरनी है। और बंगाल तो खास करके इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि बंगाल के अंदर एक कल्चर है, हम आपसे बोलना चाहते हैं कि बंगाल के अंदर हम लोग कहते हैं दुर्गा माँ, काली माँ, सरस्वती माँ। तो हमारे यहाँ माँ का कल्चर है, हमारे यहाँ औरत को बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता है। ये हमारा कल्चर है। जब हम अपने घर में अपनी बच्चियों को आवाज देते हैं, दिल बर्दाश्त हुए हैं? बहुत ज्यादा, बहुत अफसोस है। मतलब लगन में कमी तो नहीं आएगी? नहीं, और ज्यादा बढ़ गई। हम अपनी माँ बहन की बात बताते हैं कि हमारे यहाँ अगर बेटियों को आवाज दिया तो नाम नहीं लिया जाता। हमारा बंगाल का कल्चर है कि उसे बोला जाता है, माँ तुम्हें कोठाई आचो, ओ माँ तुम्हें यही दे के आसो। माँ को माँ बोला जाता है, बेटी को बेटी की आवाज नहीं बुलाया जाता। इसलिए नहीं बुलाया जाता है कि यहाँ पे बड़ी इज्जत है औरतों की। आप देखिए कल क्या हुआ। कल एक दुर्गा ये सिपाही का लड़का, ऑफिसर का लड़का एक घर में एक बच्ची को पकड़ता है और खेत से उठा के ले जाता है और 13 आदमी मिलकर संग उसके साथ गलत करता है। और उसके बाद उसके घर के पास आके खड़ा होकर बोलता है कि अगर इस बार तुमने पुलिस में शिकायत की, ये कल यूपी का वाकया है, अगर तुमने शिकायत की तो हम इस तुम्हारे घर के सामने ऐसा करेंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं। चलिए हम दूसरे सवाल भी लेते हैं। क्या नाम हो गया आपका? अब्दुल रहमान। अपने सीएम के ऊपर हमला के ऊपर क्या राय है आपकी? सबसे पहले कल का दिन बहुत ही काला दिन था। एक सीएम होने के नाते उसका चेयर का अपमान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। और इज्जत, लेकिन बीजेपी जो हरबा लगाया है, जब से यहाँ 6 महीना से बीजेपी यहाँ पर इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर का नाम पे यहाँ लड़ाना चाहा। लेकिन ये बंगाल है, बंगाल का कल्चर है, यहाँ का बंगाली हमले को मजम्मत किस तरीके से आप करते हैं, किस तरीके से निंदा करते हैं? इसको जितना भी मजम्मत किया जाए कम है। इसलिए कि महिला के ऊपर हमला हुआ, महिला का ऊपर हमला हुआ है। आप अगर राजनीति में नहीं सक रहे हैं तो यहाँ का सीएम के ऊपर हमला करके ये साबित कर दिया है कि बीजेपी वाला, यहाँ पर बीजेपी वाला आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? हम बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो शुरू से आखिर तक यहाँ पर हिंदुस्तान में, बंगाल में, यहाँ पर देखिए भाई साहब से हमने बात की, उन्होंने डायरेक्ट इल्जाम लगाया है कि बीजेपी के लीडरों ने, बीजेपी के वर्करों ने लगाया। चलिए और भी हमारे सामने में है। क्या नाम हो गया आपका? अफरीद साहब, इस हमले को क्या लेते हैं आप? देखिए, हमको तो ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी आए और अपने रैली में उन्होंने देखा कि भीड़ किस तरीके का नहीं है, तो उनको ये समझ में आ गया कि और हम बंगाल में जीत नहीं पाएंगे। तो उनको देखते हुए उनके जितने भी सब उनके साथ काम करने वाले, उनको लगा कि हमारी जो नेत्री ममता बनर्जी है, अगर वो नहीं रहेंगी तो बंगाल में हम वापस आ सकते, इनके रहते हुए हम बंगाल में वापस नहीं आ सकते, इसीलिए ये हमला इनके ऊपर करवाया। चलिए, हमने बहुत सारे लोगों से सवाल पूछे, सबों ने बहुत अच्छे अंदाज में जवाब दिया। एक चीज मैं बोलूंगा कि जो ये हमला सीएम के ऊपर हुआ है, ये हमले नहीं होनी चाहिए। सियासत का मतलब होता है नजरिया, फिक्र,
सोच के जरिए लड़िए, नजरिए के जरिए लड़िए। किसी पर हमला करके, किसी को मार के, किसी को कत्ल करके आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो ये जमहूरियत के खून है, ये लोकतंत्र का खून है, डेमोक्रेसी का खून है। सरप्राइज न्यूज लाइव भी इस किस्म की वारदात का खंडन करता है, मजम्मत करता है। किसी के ऊपर हमला नहीं चाहिए, वो हमला वो भी एक महिला के ऊपर, ये तो और ज्यादा जो है बुरी तरीके से है। वो भी एक जो देश स्टेट की सीएम है, ये नहीं होनी चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं चाहिए। और कोई भी जिशोर लोग इस किस्म के हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें लगता है कहीं ना कहीं ये हमला जिन लोगों ने करवाया वो नुकसान में रहेंगे, वो घाटे में रहेंगे।